हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। आज की बात। किसी की मीठी बातों का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप इसके लिए खास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी दवाखाने का अमला, तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहम, सहूलतों का फुकदान। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खतरे के बादल, सोशल मीडिया का गलबा। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हैदराबाद सिकंदराबाद के चेक पोस्ट का किया दौरा और अपने अमले को दी हिदायत। कमिश्नर टास्क फोर्स की फिर एक मर्तबा कामयाबी, वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। व्हाट्सएप और फेसबुक की मकबूलियत की वजह से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बराए असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इश्तिहारात में कमी बताई जाती है और टीवी चैनल का अमला परेशान नजर आता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मुलाजमीन को तनख्वाहें पाबंदी से ना मिलने पर वो अपने मुस्तकबिल से फिक्रमंद हैं और टीवी चैनल इंतजामिया सख्त परेशान है। आजकल तो ये ऐसा माहौल बनकर सामने आ रहा है कि लोग घर बैठे ही तमाम सोशल मीडिया से अपनी हाजतें पूरी कर रहे हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए देखा जा रहा है और सिर्फ देखा ही जाएगा, क्योंकि अब तक हुकूमत किसी भी संजीदा मशवरे में कोरोना रोकथाम के बेखैदियों पर अपने कोताहियों और अवामी सहूलतों का कोई नोट नहीं लिया। कल एक दौलतमंद की बेटी की शादी में खुल्लम खुल्ला लॉकडाउन कवानीन के खिलाफ वर्जी की। फिर एक बार कहना पड़ रहा है कि कानून वीआईपी के लिए नहीं, जो रिश्वत देते हैं गरीब के लिए चालानात और केसेस ही इनकी नसीब में है। खास बात तो यह है कि हैदराबादी पुलिस वीआईपी शादी में आए मेहमानों के इस्तकबाल में बहुत मसरूफ नजर आई। कमिश्नर पुलिस अपने स्टाफ होमगार्ड सैयद रामुलू को मेमोंडो देकर एजाज से नवाजा, जो हंगामाई हालात में हामिला खातून को महफूज तरीके से दवाखाना पहुंचाने में इसकी मदद की। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने बहादुरपुरा पुलिस के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन, ड्रग्स, गैर कानूनी फरोख्त करने वालों, इनके कब्जे से जब्त शुदा सामान को तफ्तीश के लिए बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया, जो 10 गुना वैक्सीन की कीमत बढ़ाकर जरूरतमंदों को फरोख्त कर रहे थे। कर्नाटक के उदगीर जिले में सुबह की खरीदारी के दौरान कुछ देर होने पर पुलिस एहलकार ने छोटी सी वजह पर खातून को लोहे की पाइप से हमला कर दिया और इस मुस्लिम खातून को दवाखाने में शरीक करवाया गया। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के एक मुकाम पर ऐसा वाक़या पेश आया जहां लॉकडाउन में नरमी के बाद जूते की दुकान में मौजूद नाबालिग लड़के को जिला कलेक्टर ने थप्पड़ रसीद किया। ये दोनों वाक़यात सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हर तरफ से तनकीदें और गम व गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस की एक और वहशियाना गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई। जख्मी नौजवान हंगामाई हालात में फर्स्ट एड के लिए दवाखाना जाने के दौरान पुलिस ने जख्मी नौजवान को हिरासत में लेते हुए गाड़ी भी जब्त की, जिससे पुलिस की नाअहली साबित होती है। होना तो ये चाहिए था कि वो खुद इस मरीज को दवाखाने ले जाते या फिर पेट्रोलिंग गाड़ी को तलब करते। अब आवाम का कहना यह है कि इन पुलिस वालों को किसने और कैसे नौकरी पर रखा, इनको ड्रेस किसने दिया, जबकि कई काबिल लोग बेरोजगार हैं और अपनी रोटी रोजी के लिए सेल्समैन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी पुलिस इन्हें निशाना बना रही है। चांदमीनार के दामन में शहरान के इलाके पर वाक़े एक जूतों की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। जैसे ही आग अंदर से बाहर निकलनी शुरू हुई, करीब के लोगों ने फायर इंजन को तलब कर लिया
और फौरी मुकामी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर फौरी हरकत में आते हुए आग पर काबू पा लिया गया, जब तक सारी दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज हैदराबाद व सिकंदराबाद इलाकों का दौरा किया, जिसमें अंबरपेट, पैराडाइज, वाइसली कॉलेज शामिल हैं। इन्होंने अपने दौरे पर आवाम से अपील की है कि बिला किसी ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकले और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखे और अपने स्टाफ को हिदायत दी कि आवाम से अच्छे अंदाज में पेश आए। ఈ జంక్షన్ నుంచి ఈ రోడ్ నుంచి ఒక సైడ్ వారంగల్ రోడ్ పోతుంది రాచకొండ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో, అండ్ అదర్ సైడ్ ఇది 6 నంబర్ జంక్షన్ అంబర్పేట్. లాస్ట్ 3 డేస్లో మన జాయింట్ సిపి ఈస్ట్ జోన్ రమేష్ రెడ్డి గారు నేతృత్వంలో ఈస్ట్ జోన్లో 25 పైన చెక్ పోస్ట్ సరిగా పనిచేస్తుంది. వెహికల్ నంబర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. ఇదే విధంగా ఆల్ 5 జోన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీలో कोरोना की वबा को रोकने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ओहदेदारों की गफलत या मनमानी सरकारी दवाखानों के अमले को सहूलत देने में गफलत बढ़ती जा रही है, जिससे वबा फैलने का खदशा है। सरकारी दवाखानों का अमला तेलंगाना हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर रहा है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी की ये रिपोर्ट। सरकारी दवाखानों में काम करने वाला स्टाफ कोरोना प्रोटोकॉल का मुर्तकिब। हुकूमत से स्टाफ को लाने और ले जाने के लिए एक ही रूट बस मुहैया की गई, जिसकी वजह से दवाखाना स्टाफ को आने जाने में बहुत तकलीफ ही नहीं बल्कि एक सीट पर 3 स्टाफ बैठकर और बास को जगह न मिलने की सूरत में खड़े होकर ड्यूटी को आना और जाना पड़ रहा है। इस सूरत हाल से ये बात आया हो गई है कि हुकूमत के महकमे गैर कारकर्द या फिर नाअहल अमला ड्यूटी अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से कोरोना बचाव का काम कोरोना फैलाव का काम बन रहा है। जबकि हुकूमत की एमा पर पुलिस बड़ी ईद के दिन सिर्फ 3 मुसल्लियों को ही नमाज की इजाजत देती है, और वो भी सोशल डिस्टेंस पर। अब जगह जगह पुलिस अचानक रूट पर हायल होते हुए रोजमर्रा जिंदगी में हाथ बटाने वालों पर और अपनी रोटी रोजी कमाने वालों पर चालानात और केसेस भी बुक करती नजर आ रही है। నా పేరు విమల అండి. ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ నర్సుగా పనిచేస్తున్నాను. మాకు రోజు డ్యూటీకి అటెండ్ కావాలంటే బస్సులు లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. మళ్ళీ బస్సు రూట్ నెంబరు ఒక్కటే 1 టైమే వస్తుంది. ఆ బస్సుతో ఒక 5-6 మంది హాస్పిటల్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు. బస్సులో అసలు లాక్డౌన్ ఉండడం వల్ల అసలు బస్సు మొత్తం ఫుల్ అయిపోతుంది. చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. మాకు జాబ్ డ్యూటీస్కి వెళ్ళడానికి కనీసం అవసరమైన ట్రావెలింగ్ బస్సు प्रोवाइड చేయాలని మేము కోరుతున్నామండి. मेरा नाम जरूशा है. मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ. हमारे को मैं मिदानी से आती हूँ, बालापुर से. तो एक ही बस डाले, उसमें पूरा 10 हॉस्पिटल सारे, नीलफर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, किंगकोटी हॉस्पिटल, GMH हॉस्पिटल, मलकपेट हॉस्पिटल और कोटी ENT हॉस्पिटल, मलकपेट का हॉस्पिटल है, निम्स आ रहा, ESI का भी आ रहा और प्राइवेट लोगों को भी चढ़ा रहे. ये गवर्नमेंट है, हम इधर मेडिकल में काम कर रहे बोले तो हमारे को कंपलसरी इमरजेंसी है ना, तो फिर ड्यूटी को आना. मगर हमको एक ही बस डाल रहे, उसमें 10 हॉस्पिटल के स्टाफ ट्रैवल कर रहे एक ही टाइम. पूरा क्राउडेड है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. अगर हमको भी कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेते. एक ही बस में रोज आ रहे, हम बोल रहे, उधर भी हम कंप्लेंट दिए मीरानी डिपो में भी, हमको एक ही बस है कैसे आना बोले तो वो लोग बोल रहे हमारे सुपर उधर JBS से उन लोगों को क्या बोलते हैं डालो बोल के बोले तो वो लोग डालते करते. अभी तो हम 10 दिन से 2 वीक्स हो गया. 2 वीक से एक ही बस डाले, पूरे लोग डिस्टेंस ही नहीं, क्राउडेड हो गया पूरा. अभी कोरोना टाइम में डाल के भी क्या फ़ायदा है.
लेकिन अब सरकारी दवाखानों में काम करने वालों की दास्तां कुछ ऐसी ही है कि स्टाफ के लिए सिर्फ एक ही बस का इंतजाम किया गया है और वो स्टाफ को घर तक भी नहीं छोड़ती। जब वो घर तक पैदल जाती है तो रास्ते में पुलिस का शिकार बनती है और घर जाने के बाद शौहर से बहस व तकरार कि तुम लेने क्यों नहीं आए। शौहर कहता है कि पुलिस ने जाने नहीं दिया। बास ख्वातीन नर्सेस का कहना है कि शौहर से तकरार होती है कि तुम बीमारी घर को ले आती हो, क्योंकि सरकार की जानिब से एक ही बस में 40 लोगों को बिठा कर लाया जा रहा है। ये हुकूमत की नाअहली का सबूत है और अवाम का सब्र और तहम्मुल का पैमाना लबरेज। మేము జడ్జిఖానాలో పనిచేస్తామండి. నా పేరు శివాని. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అబ్దుల్గంజ్లో తిరిగి అక్కడి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి, లేదా ఏదన్నా ఆటో వస్తే ఎక్కాలి. అంతేగాని మాకు ఒక 10 బస్సులు హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఒక్క బస్సులో ఎక్కడం వల్ల మాకు అసలు స్థలం సరిపోలేదు. అందరు ఇరుక్కొని వెళ్తున్నారు. మాకు రాను పోను కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటే మేము డ్యూటీలోకి వచ్చి డ్యూటీ చేసుకోగలం. బస్ మిస్ అయ్యిందంటే ఇంకా మాకు అంతే, ఇంకా ఏవి దొరకవు మాకు. అందుకనే 2 బస్సులు వేయాలని కోరుకుంటున్నాం అంతే. अनीता है, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में काम करती हूँ. मैं जलपल्ली से आती हूँ, लक्ष्मीगुड़ा हाउसिंग बोर्ड से आती हूँ मैं. हमारे को यहाँ बहुत मुसीबत हो रही बसों के लिए. और कहीं की ना हमारे को फारूक नगर की बस डाले थे. हमारे को ड्राइवर अच्छे थे, जब 1 साल बराबर आए हम, अच्छा 8 महीने. अब दूसरों को डाले, हमारे को दूसरे स्टाफ से डाले, हमारे को बसा नहीं आ रहे. हमको रोज रोड पे ठहर के 4 बजे तक रहना, 5 बजे तक रहना, सुबह 5 बजे रात को निकल के आके ड्यूटियाँ करके फिर शाम में 5 बजे तक घर को गए थे. घरों में भी गुस्सा कर रहे, घरों में नहीं आने दे रहे हमारे को लोग. कैसा करना क्या डिमांड क्या है? हमारे को? हमारे टाइम पे हमारे को फारूक नगर की बस डालना भाई. फारूक नगर की बस डाले तो हमारे को टाइम पे आ रही थी, लेके जा रही थी. हमारे वही एक है बस, कुछ भी नहीं. कोई सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा हमारे को. पब्लिक बहुत हो रही. पब्लिक देखो क्या है, देखो फारूक नगर को डिपो वाले से आप बोलो. 3 कोटी वाले मैं फिगर हॉस्पिटल में करते हैं. हम लोग यहाँ पे आके बस में जाना पड़ता है और यहाँ से भी बस नहीं मिल रहा. यहाँ बहुत मुश्किल से जाना पड़ रहा. मैं चंद्रायन गुट्टा में रहती हूँ, वहाँ से ऑटो में गए तो बसों में भर के कितना भर के लेके ये आ रहे, नहीं तो नहीं वैसे जा रहे ऑटो. बस 4 दिन से नहीं आ रहे. నిమ్స్ నుండి బస్సులు లేవండి. నిమ్స్ నుండి ఆటో ఇటు కట్టుకొని వస్తున్నాము. బస్సులు లేక మేము 100 రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి పెట్టుకొని పోవడం అవుతుంది. మరి మాకు ఎవరు మాట్లాడేటోళ్ళు కూడా లేరు. మేము నిమ్స్ నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాం, నడుచుకుంటూ పోతున్నాం రోజు. మా ప్రాబ్లం ఎవరికి చెప్పాలి? ఓట్లప్పుడు ఊరుకొస్తారు, అన్నిటికీ ఊరుకొస్తారు, కానీ మాకేమిటికి కలెక్షన్ చేసినప్పుడు మా అమ్మాయిలు చూడరా? మాకు మేము ఎలా మూలకు పడతాం? మా పిల్లలను ఎవరు చూడాలి? మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంది? మా భవిష్యత్తు ఏంది? అసలు మాకు బస్సులు వేయరా? ఏమి నడుచుకుంటూ పోవాలి, నడుచుకుంటూ రావాలంటే ఇళ్ళలో పోయి చేసుకోవాలి. మాకు వెళ్ళాలి కదా, కిరాయిలు పెట్టుకొని పోతే ఎక్కడ వెళ్తుంది? మాకు ఏం చూస్తాం? మా డిమాండ్ ఏమైనా మాకు బస్సులు కావాలి, మాకు బస్సులు కావాలి. మాకు పంజాగుట్ట నుంచి నిమ్స్ బస్సు వేయాలి. మాకు అన్ని చోట్ల బస్సులు వేస్తున్నారు, ఓల్సిటీకి ఎందుకు బస్సులు వేయట్లేదు? లాక్డౌన్ నుంచి పోయిన సంవత్సరం వేయలే, ఈ సంవత్సరం వేయలే. పోయిన సంవత్సరం కూడా వేయలే. నడుచుకుంటూ పోయినాం, నడుచుకుంటూ వచ్చినాం. ఇప్పుడు కూడా అంతే. ఇప్పటి వరకు 2 బస్సులు మారినాం సార్. నిమ్స్ కా నుంచి ఇడికి 2 బస్సులు మారినాము. మేము ఉప్పు కూడా వెళ్ళాలి, ఉప్పు కూడా ఎట్లా వెళ్ళాలి? ఇప్పటిదాకా బస్సులు ఉంటలేవు. రోడ్ల మీద ఆడవాళ్ళు నిలబడాలంటే ఎంత ప్రాబ్లం వస్తుంది? ఇళ్ళలో పోయినాక మొగోళ్ళు ఊగుంటారా, తిట్టారా? నడుచుకుంటూ పోతున్నాం, నడుచుకుంటూ వస్తున్నాం ఆడవాళ్ళం అంటే ఆలోచించండి మీరు కూడా. బస్సులు వేయాలి కదా. పంజాగుట్ట నుంచి ఓల్సిటీకి నడుచుకుంటూ పోతే ఉప్పు కూడా ఎక్కడుంది, చంద్రాయన్ ఎక్కడుంది? అక్కడ వరకు నడుచుకుంటూ పోతున్నాం. పోలీసులు చూస్తున్నారు. सरकारी दवाखानों के अमले को रास्तों में जाने के लिए, घर पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जैसे उनके लिए उनका कहना है कि एक ही बस चलाई जा रही. उस्मानिया दवाखाना, कोठी वगैरह जो भी सरकारी दवाखाने हैं, 10 दवाखानों के लिए एक बस का बंदोबस्त है. वो जो रात के 5 बजे घर से निकल रहे और घर जाने के लिए उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा. और घर जाने पर उनके घर वाले भी परेशान हो रहे, उनमें आपस में जो है इख्तलाफात पैदा हो रहे. उनका कहना है कि और भी बसें चलाए जाए. और देखने में ये आ रहा कि वो जो बस चलाए रहे, उस बस के अंदर कोई सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि बस में बैठने जगह नहीं है. बस जो है टोटल फुल है, यानी कि एक बस में जहाँ पे 25-30 लोगों का जाने का जगह है, उस बस में 50-60 लोगों के लिए भी बस कम पड़ रही. फैक्ट न्यूज़ इंडिया की जानिब से मैं मोहम्मद इस्माइल, कैमरामैन फिरोज के साथ. कर्नाटक के शहर महात्मा गांधी रोड पर मुस्लिम खातून अपने बच्चे की पैदाइश के बाद दवाखाने से घर जाने के लिए
दुश्वारियों का सामना करते हुए घर जाने बेचैन थी। इस असना में वहां से गुजर रहे तहसीलदार ने इसकी वजह मालूम की। इसके बाद इन्होंने जच्चा और बच्चे को अपनी गाड़ी मुहैया कराई। इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी दवाखाने का अमला, तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहम, सहूलतों का फुकदान। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खतरे के बादल, सोशल मीडिया का गलबा। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हैदराबाद सिकंदराबाद के चेक पोस्ट का किया दौरा और अपने अमले को दी हिदायत। कमिश्नर टास्क फोर्स की फिर एक मर्तबा कामयाबी, वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को किया गिरफ्तार। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाजत। शब खैर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।